हेलो दोस्तों, हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे क्योंकि आप लोग का पढ़ाई चल रहा है ना? और फटाफट आ जाइए, आज आप लोग के लिए लेके आए हैं सरनाम। आप लोग के लिए लेके आए हैं सरनाम, जो आपके लिए बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन मात्र 25 प्रश्न है। इन 25 प्रश्न का जवाब देना है, देखते हैं कि आपके पढ़ाई में कितना दम है कि अब इन 25 प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। और इसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए फटाफट प्रश्न की ओर, और फटाफट अभी कलम पेन उठा लीजिए और फटाफट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का जवाब दिए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए फटाफट क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम सरनाम को समझेंगे और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यानी वीडियो को फास्ट मत बढ़ा के देखिएगा, काट कर पहले समझ लीजिए। उसके बाद आप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और देखते हैं कि आप 25 में से कितने सही क्वेश्चन का जवाब आप देते हैं। अगर आप 25 में से भी 23 क्वेश्चन का जवाब देते हैं, 22 क्वेश्चन का जवाब देते हैं, तो आपका हर परीक्षा में जो है, आप हर परीक्षा निकाल पाएंगे, हर परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, फर्स्ट आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले समझते हैं सरनाम के बारे में, सरनाम क्या है। आप देख सकते हैं, पहले सरनाम में सरनाम किसे कहते हैं, है ना? सरनाम जो है वो किसे कहते हैं ये समझेंगे। ठीक है, सरनाम किसे कहते हैं ये समझेंगे। तो सरनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर, यानी संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सरनाम कहते हैं। ये तो आप शुरू से बच्चे से ही पढ़ रहे होंगे। ठीक ना? सरनाम में क्या क्या आता है, जैसे अन है, सरनाम में जैसे यह वो ये सब एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सरनाम के भेद को समझते हैं। सरनाम का भेद क्या होता है, कितने होते हैं? तो देखा जाए तो सर्वनाम का भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं, सर्वनाम का भेद 6 होते हैं। 6 भेद में पहला भेद की बात किया जाए तो पुरुषवाचक, है ना? पहला भेद जो होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम जिस जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति का बोध होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको बताया जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 गो पुरुष होते हैं। एक होते हैं उत्तम पुरुष, जो आपको पता है। दूसरा होता है, क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। और तीसरा क्या होता है, आपको अन्य पुरुष होता है। तो ये इसका भी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग आपको क्लास में समझाए थे, है ना? और तीनों पुरुष में पता है, इसका एग्जाम्पल याद करना है। मैं, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जो आता है, मैं और हम जो आता है ना? मैं और हम जो आता है ये आपको अ, उत्तम पुरुष में आता है। और ये बात किया जाए तुम जो आता है आपको, ये आपको मध्यम पुरुष में आता है। और आप यह जो आता है आपको अन्य पुरुष में आता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अंसा के दोस्तों नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक ना? तो देख सकते हैं, पहला जो है वो आपको कौन सा नाम है, नीडवाचक सर्वनाम, यानी नीडवाचक सर्वनाम है। तो नीडवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जिससे आप या स्वयं का बोध होता है ना? जिससे अपना या स्वयं का बोध होता है उसे नीडवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना? इसका एग्जाम्पल क्या है, इसमें जैसे आप होता है आप, इसमें स्वयं, खुद, आप, ये इसका एग्जाम्पल है ना? इसे समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, सॉरी, तीसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी इसमें निश्चित का बोध होता है, मतलब कोई चीज निश्चित का बोध होता है। याद रखिएगा, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, जैसे यह और वह, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, नहीं तो आप एग्जाम में हो जाइएगा, अच्छे नंबर से पास ना हो सकते, है ना? तो यह वह जो है ये निश्चयवाद, यानी इसमें निश्चित का बोध होता है। समझ में आ गया आपको? कोई चीज निश्चित का बोध होता है, कोई चीज किसी का आने का। और इसमें क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जैसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का पता नहीं चलता है। जैसे कोई कुछ, जैसे कोई कहता है कोई कोई आम दो कुछ खाओ, है ना? तो इससे पता नहीं चलता है, तो ये अनिश्चयवाचक होता है ना? जैसे आपको को हमने क्लास में समझाया था, एक बार फिर से हम बता देते हैं। संबंधवाचक में क्या होता है, इसमें संबंध बताते हैं, यानी दो वाक्य, यानी दो वस्तु या दो वाक्य या दो शब्दों के बीच संबंध का पता चलता है। जैसे जो सो, है ना? जो सो, जिसका उसका, ये सब संबंध में आता है। जैसे नहीं कहता एग्जाम्पल में, जैसे कहता है कि राम, है ना, जो हुआ सो अच्छा हुआ, ये संबंध बताता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगला देखते हैं। अगला क्या है देख सकते हैं, ओ सॉरी, अगला क्या है, हाँ, प्रश्नवाचक देखेंगे। छठा लास्ट दोस्तों क्या है, प्रश्नवाचक, है ना? प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, तो जिससे प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें प्रश्न का बोध होता है, जैसे कौन, क्या, क्या, कौन, किससे, ये सारे जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम आते हैं। तो इस तरह हमने फास्ट समझा दिया। क्लास में भी मैंने इसका कराया था और कई बार ये प्रश्न ऐसे से
एग्जाम इसका एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, चलते हैं। तो चलते हैं, आपके लिए लेके आए हैं 25 क्वेश्चन। अब देखते हैं इन 25 में से जो है आप कितने क्वेश्चन का सही से जवाब देते हैं, है ना। अगर 25 में से आप 23 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आप जरूर जो है मैट्रिक इंटर कोई भी परीक्षा दे रहे हो उसमें आप जरूर फर्स्ट आ सकते हैं, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो मैट्रिक इंटर किसी भी क्लास का हो, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम को बताना है, इस वाक्य में जो है वो कौन सा सर्वनाम है। तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है मैं। आप देख सकते हैं क्या देखना है, मैं देखना है, यानी इस वाक्य में जो है आपको इसमें क्या देखना है, आपको मैं देखना है। तो मैं जो है वो कौन सा सर्वनाम, मैं किसमें आता है। जैसे आपको बताया था कि ये जो मैं जो आता है आपको बताया था मैं जो आता है ये आपको पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष में मैं आता है ना। उत्तम पुरुष में जो है उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं आता है। तो यहाँ उत्तम पुरुष नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, केवल लिखा हुआ मैं, है ना। तो समझ जाए कि मैं जो है उत्तम पुरुष में आता है, लेकिन ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आता है ना, इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है। याद रखिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ख होगा। क्या होगा, ख, यानी ख जो है इसका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया कैसे पता किए। चलिए अब चलते हैं, अगला वाला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि यह मेरी पुस्तक है ना, यह मेरी पुस्तक है। अब इसमें बताना है कि इसमें जो है यह जो है यह कौन सा नाम है। तो बताइए यह किस में आता है। इसका चार ऑप्शन देख सकते हैं, चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में कौन होगा। तो देखा जाए तो इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी निश्चयवाचक। निश्चयवाचक जो है इसका सही आंसर है ना। क्योंकि यह जो है वो निश्चयवाचक में ही आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो इसमें कोई जो है वो कौन सा नाम आपको बताना है। तो इसी तरह चार ऑप्शन देख सकते हैं, चार ऑप्शन है ना। चारों में से कौन कौन इसका सही जवाब है बताइए। तो इसका देखा जाए तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ख, यानी ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही जवाब है ना। क्योंकि कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है ना, जिससे अनिश्चित का बोध होता है ना। जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया था, इसके पीछे जाके आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सो जो सोएगा वो खोएगा। वाह, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें बताना है जो वो, यानी जो वो कौन सा सर्वनाम है। आपको इसे बताया थे पीछे कि जो सो किस में आता है ना। तो इसका क्या आंसर होगा, जो सो, है ना। तो इसमें आपको क्या देखना है प्यारे बच्चे, इसमें आपको जो सो देखना है ना। जो वो यानी जो सो ये सब रखा तो किस वाचक में आता है। तो देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी संबंधवाचक। संबंधवाचक में जो सो आता है, जो कि संबंध बताया जा रहा है ना, इसलिए संबंधवाचक होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला वीडियो में, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो इसमें स्वयं बताना, स्वयं, स्वयं किस में आता है, स्वयं हो, चाहे तुम हो, चाहे आप हो, ये किस में आता है बताइए, किस में आता है, निसर्ग के किस भेद में ये आता है, स्वयं, है ना, चाहे तुम चाहे आप। तो ये आता है आपको कौन होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, चार ऑप्शन है, चार में इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा ये आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर ख, निजवाचक। यानी जो ये जो है आपका निजवाचक सर्वनाम है ना, ये इसका सही जवाब है, ठीक है, करेक्ट आंसर, ठीक है। छठा का निजवाचक होगा, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। हाँ, तो कौन खड़ा है, तो बताना कौन, कौन जो है ये कौन प्रश्न मतलब बताना है, इसमें कौन जो है वो कौन सा सदन, बताइए फटाफट। ये चार ऑप्शन है, मैंने क्लास में इसका तैयारी करवाए थे, बताइए फटाफट। तो देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर
जल्दी बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर जो है इसका सही जवाब होगा ख। यदि सॉरी यानी क जो है इसका सही जवाब है ना, करेक्ट आंसर। यानी क यानी यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इसमें प्रश्न का बोध होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देख सकते हैं 8वां। तुम क्या, ध्यान दीजिएगा, तुम क्या खा रहे हो, वाह। तुम भाई क्या खा रहे हो को बताना है कि तुम क्या खा रहे हो। तो इसमें देखना है क्या, है ना। इसमें देखना है क्या जो है वो कौन सा सर्वनाम है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो देखा जाए तो इसका सही जवाब चार ऑप्शन है। चारों में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा ख, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। चूंकि ये क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है ना, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन 9 देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या है ना, कि अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में क्या आप देख सकते हैं, इसे बताना है। वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। अच्छा, वह शब्द ये पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है, यानी इसमें हमको क्या देखना है प्यारे बच्चे। इसमें हमको देखना है, क्या देखना है, वह। अब बताए वह किस में आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। यानी पुरुषवाचकों को बताया था 3 गो पुरुष होते हैं, है ना, जिसमें उत्तम पुरुष होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक होता है मध्यम पुरुष होते हैं, और एक होता है अन्य पुरुष होता है। तो आपको जैसे बताया थे कि, है ना, उत्तम पुरुष में क्या आता है, तो उत्तम पुरुष में जो है वो मैं और हम लोग आता है। मध्य पुरुष में तुम आता है, बाकी जो बच गया यह वो सब जो अन्य पुरुष में आता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा, आपको बता दे, वो होगा आपको इसका ऑप्शन नंबर ग। यानी ग जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ग है, ठीक है। अन्य पुरुषों, सही आंसर, ठीक है दोस्तों। है ना, पढ़ाई में उलझाया नहीं जाता है, पढ़ाई में उबियाया नहीं जाता है ना। अच्छे से बैठकर ही हर प्रश्न को सोच समझ के जवाब देना पड़ता है और समझना पड़ता है ना। टी किसी तरह नहीं लगाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि हम सब भारतीय हैं। हम सब क्या भारतीय हैं, तो इसमें क्या बताना, हम। अब हम कौन पुरुष में आता है, ये बताना है। तो जैसा आपको बताया थे, हम का मतलब क्या होता है, हम होता है, हम लोग होता है ना। तो बताइए कौन पुरुष में आता है। जैसा आपको बताया थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष के अन्य पुरुष में आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन दिया गया है। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर जो आएगा वो हम आएगा, वो कौन पुरुष में आएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा क होगा, है ना। क जो है इसका सही जवाब है। ये तीनों आंसर नहीं, इसका सही जवाब क्या है, क होगा, ठीक है। कुछ भी अगर दिक्कत हो प्यारे बच्चे तो कमेंट में जरूर लिखिए, है ना, ताकि हम आपको हर प्रॉब्लम हर समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि दूध, दूध में कुछ गिर गया। अब यहाँ पर कुछ बताना है, हम लोग गौर करना, क्या बताना है, कुछ बताना है। तो कुछ जो है यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। तो जैसा कि अभी हम बताए थे ऊपर में कि कुछ किस सर्वनाम में आता है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। चार ऑप्शन दिया गया है। तो देखा जाए तो चारों में से इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, कौन होगा, ऑप्शन नंबर ख। यदि ख जो है ये इसका सही जवाब है ना। क्योंकि ये अनिश्चित का बोध होता है, इसलिए ख इसका सही जवाब है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे, वाह। कहावत तो बहुत अच्छा है। तो इसे बताना जैसा वैसा, यानी जैसा वैसा कौन सा सर्वनाम में आता है ना। जैसा वैसा जो है वो कौन सा सर्वनाम आता है, जैसा कि आपको बताए थे कि जो सो हो, चाहे है ना, जो सो हो चाहे जैसा वैसा, ये सब किस सर्वनाम में आता है। तो देखा जाए तो इसका चार ऑप्शन है। चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर। सही जवाब क्या होगा, इसका होगा संबंधवाचक। संबंधवाचक जो है इसका सही जवाब है, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर क, इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। एक एक वर्डों को बच्चे, प्यारे बच्चे, समझ कर पढ़ना पड़ता है, कहीं हमसे गलत गलत ना हो जाए, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। पढ़ाई बहुत समझने के लिए होता है। अब देखते हैं अगला क्या है।
13 में लिखा हुआ है कि आप कहाँ जा रहे हैं, वाह। अब इसमें आप जो है वो कौन सा नाम है, जैसे आपको हम बताए थे आप, यानी कहने का मतलब होता है कि आप हो, है ना, आप चाहे हो चाहे तुम हो, है ना, बड़ा को आप छोटा को तुम कहते हो। तो बताइए आप या तुम किस कौन सा नाम में आता है। तो देख सकते हैं इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चारों में से इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर इसका घ होगा, यानी निजवाचक। ये जो है ये आपको कौन सा नाम में आता है, निजवाचक में आप तुम, इस तरह का इसका बोध होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, निजवाचक हो गया इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, अब चलते हैं अगला वीडियो की ओर, अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है शायद बाहर कोई है। अब शायद बाहर कोई है, अब इसमें क्या करना, कोई, तो कोई किस में आता है बताइए, है ना। तो कोई जो आता है किस में आता है बताइए। इसका 4 ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका सही आंसर जो होगा, सही आंसर क्या होगा, सही इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर क, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका क जो है करेक्ट आंसर है। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, है ना, पता नहीं चलता, तो ये आपका इसका आंसर क इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ना, अगला क्वेश्चन क्या है कि वह स्वतः ही समझ जाएगा। ठीक है, स्वतः ही वो समझ जाएगा, इसमें स्वतः, है ना, स्वतः कौन सा स्वनाम है आपको बताना है। देख सकते हैं इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से ऐसा कौन कौन होगा, क ख, है ना, क ख ग घ, इस तरह 4 ऑप्शन है। तो चारों में से इसका सही जो है जो आप क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखा जाए तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, यानी ये निजवाचक। जैसे आपको बताया थे कि निजवाचक में जो है वो क्या होता है, निजवाचक में बोध होता है आपका, है ना, तुम का और स्वयं का। ठीक ना, तो जिसमें आप तुम स्वयं का बोध होता है, अपना का बोध होता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं नेक्स्ट 16 में। अब इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम। अब ये कैसा एग्जाम्पल है सर्वनाम है, तो जैसे आपको हम बताए थे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि जो सब संख्या की जगह पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या था आपको पता है, सर्वनाम का एग्जाम्पल क्या रहता है आपको पता है, सर्वनाम का एग्जाम्पल रहता है जैसे में मैं, है ना, तुम, यह और वो, ये इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जाम्पल में बताना है कि इसमें जो है कौन सा सर्वनाम होगा, यानी सर्वनाम का कौन सा एग्जाम्पल होगा, मैं तुम यह वो, इसमें खोजिए। तो देखा जाए तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ग। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग जो है इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर ग। देखिए इसमें वो लिखा हुआ है ना, तो वो जो है आपको देख सकते हैं, वो जो है ये आपका सर्वनाम का एग्जाम्पल है, इसलिए वो जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ 17 में देख सकते हैं कि यह कार बहुत पुरानी है ना। अब इस वाक्य में जो है यह, अब बताइए यह कौन सा नाम है, यह किस में आता है। तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन इसका सही ऑप्शन होगा बताइए। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, क्योंकि क जो है वो इसमें निश्चित का बोध होता है, यह वो, जैसे आपको बताया थे कि निश्चयवाचक में यह वो का बोध होता है, जिससे निश्चित का बोध होता है ना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपको होगा क जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसी तरह चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुम सब पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद में आता है, यानी तुम बताना तुम किस में आता है। तो यहाँ पर गौर करना है क्या है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी पुरुषवाचक में ही बताना है कि तुम किस में आता है। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्या पूछ रहा है, क्या हमको जवाब देना है, इसी तरह टिक नहीं लगा देना है ना। तो आप पूछ रहा है कि पुरुषवाचक में जो है वो तुम किस में आता है। तो जैसे आपको बताया था कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो 3 होते हैं, 1 2 3 होते हैं ना। तीनों सर्वनाम तो आपको बड़े पता ही है, 3 सर्वनाम होते हैं।
तो पुरुषवाचक में जो सर्वनाम 3 होते हैं इसमें आपको बताना है कि किसमें आता है ना? किसमें जो है क्या आता है? क्या आता है? तो इसमें क्या आता है? तुम देखना, तुम किसमें आता है ना? जैसे आपको बताया थे, है ना, कि उत्तम पुरुष में जो आता है वो क्या आता है? मैं। उत्तम पुरुष में जो आता है क्या आता है? मैं आता है और हम लोग आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए, उत्तम पुरुष के बाद क्या आता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जो आता है वो क्या आता है? तुम आता है। मध्यम पुरुष में देखा जाए तो क्या आता है? तुम आता है, समझ गए? मध्यम पुरुष में तुम आता है, तो यही वो पूछ रहा है कि तुम किस पुरुष में आता है? तो किस में आता है? मध्य पुरुष में आता है। तो इसी बात को ध्यान देना है, ठीक है। जब मध्य पुरुष में आता है तो हमें यहाँ पर ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों में से इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी मध्य पुरुष इसका सही जवाब, ठीक है। इसी तरह दोस्तों समझना है, ये नहीं कि वीडियो को बस फटफट याद कर लेना है व्यक्ति, है ना, जैसे तैसे, ठीक है। समझ के जाइएगा तभी आपका एग्जाम जो है वो अच्छा जाएगा, मतलब अच्छा आपका एग्जाम नहीं जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं अगला क्या है। अगला क्या है? क्या लिखा हुआ? किसने यह काम किया? किसने यह काम किया, यानी इसमें बताना किसने। किसने कौन सा नाम है बताइए? चार है, किसने कौन सा नाम है, इस तरह देख सकते हैं। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, क, ख, ग, घ। अब बताइए किसने। तो किसने जो है वो किस सरनाम में आता है ना? तो इसका क्या आंसर होगा? तो देखा जाए तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क, यानी क जो है इसका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। क्योंकि किसने, किसने जो है वो प्रश्न पूछ रहा है, किसने खाया, है ना। इस तरह यह प्रश्न है, इसलिए यह प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? क हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चे समझते हैं, अगर आपको एग्जाम और एग्जाम पास करना है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो समझ कर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह टिक नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अब वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस वाक्य में जो है वे जो है वो कौन सा सरनाम है? तो देख सकते हैं इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा? तो चारों में से इसका जो सही जवाब होगा वो आपको आएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी ये अन्य पुरुष। ये इसका करेक्ट आंसर हुआ, सही आंसर हुआ, ठीक है। जैसा कि आपको समझाया था कि अन्य पुरुष में यह वो सभी आते हैं ना, इसलिए अन्य पुरुष में आता है, ठीक ना। इसको समझिएगा अच्छा से। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दिया हुआ नेक्स्ट, इसमें दिया जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इस वाक्य में जिसकी उसकी कौन सा सर्वनाम है बताइए? इस तरह देख सकते हैं कि इसका 4 ऑप्शन जो है दिया हुआ है, तो चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखा जाए तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपको होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, यानी यह संबंधवाचक है। जैसा कि आपको हम बताए थे कि संबंधवाचक में क्या आता है? जो, सो, है ना, जिसकी उसकी संबंध बताता है ना, तो इसलिए यह संबंधवाचक हुआ। इसका एग्जाम्पल उदाहरण अच्छी तरह से अपने कॉपी में लिख ले, जैसा ऊपर हमने समझाया था, है ना। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों पहले हम समझा देते हैं, ताकि बच्चा को टिक मारने में, सही टिक मारने में कोई समस्या न उत्पन्न हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में मूलतः कितने सर्वनाम शब्द होते हैं बताइए? हिंदी में मूलतः जो है कितने सर्वनाम शब्द होते हैं? तो यहाँ पर दिया हुआ 4 ऑप्शन। अब आप लोग सोचिएगा कि अरे हिंदी में सर्वनाम तो 6 होते हैं, है ना। हिंदी में सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, ये हमें भी पता है कि 6 कितने होते हैं, हमें पता है कि 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। पर इसमें तो 6 दिया हुआ नहीं। पर यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या हिंदी में मूलतः, मूलतः जो लिख दिया यानी हिंदी में जो पूछ देगा सर्वनाम कितने होते हैं, तो यहाँ पर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपको होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ग जो है इसका सही आंसर है, यानी इसका ग हो जाएगा, है ना। तो हिंदी में मूलतः सर्वनाम कितने होते हैं? तो हम आसान से बता देंगे 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। अगर हिंदी ना लिख रहा था केवल सर्वनाम पूछता तो हम बताते 6 होते हैं, यानी इसका भेद 6 होते हैं, ठीक है।
तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैं खुद वहां चला जाऊंगा। अब खुद कौन सा सरनाम है, अब बताइए। इसमें खुद जो है वो कौन सा सरनाम है ना। खुद कौन सा सरनाम है देख सकते हैं, है ना। तो देखा जाए तो इसका सही जवाब जो होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख, यानी निजवाचक। ये जो है निजवाचक इसका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है, क्योंकि इसमें जो है वो निज का बोध होता है, यानी अपना का बोध हो रहा है ना। या इसमें खुद, खुद का मतलब खुद अपने आप को कह रहा है ना, समझिएगा। तो खुद अपने आप को कह रहा है, इसलिए ये जो हो गया ये निजवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब 24वां क्वेश्चन क्या है। अब इसमें क्या है कि वो कौन छिपा है, वो कौन छिपा है, इस वाक्य में कौन किस प्रकार का सर्वनाम है। यानी कौन पूछ दिया तो आपको तो पता है कि कौन सा सर्वनाम होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखा जाए तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट दोस्तों क्वेश्चन, ये आपके लिए लास्ट है, इंपॉर्टेंट है। बताइए, यह मेरा घर है और वह तुम्हारा, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, वह बताना है। वह कौन सा सर्वनाम होगा। ये तो आपके लिए बहुत ही सिंपल और इजी होगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ाए थे। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो वो जो है कौन सा नाम होगा, तो वो जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर क जो है इसका सही जवाब है, यानी क जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन होगा इसका सही आंसर, तो क जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें जो है निश्चित का बोध हो रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, मोजी दिल कुछ भी लिख के भेजिएगा, ताकि हमें पता चले कि मेरा बच्चा मेरे, है ना, अच्छे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन के जवाब दिए हैं, है ना। तो इसी तरह क्वेश्चन हर एक जगह पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चे।